Today's our topic is adverb, and we will get in deeply information about adverb. So we see what is adverb. Look what I wrote on the monitor below definition. Here there are some sentences, but before we discussion about it, we will try to know what is adverb. यानी कि एडवर्ब को हम पहले समझने की कोशिश करें, फिर हम उन सेंटेंस पर आएंगे जो मैंने डेफिनेशन के नीचे लिखे हैं. तो पहले तो आप डेफिनेशन को जानिए कि एडवर्ब व्हाट इज. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, it is a word that adds something to the meaning of adjective, verb or adverb itself. Means adverb वह वर्ड है जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब स्वयं में कुछ ऐड करता है, कुछ जोड़ता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. जो आपने पार्ट ऑफ स्पीच के मेरे जो पिछले वीडियो हैं एडजेक्टिव का, नाउन का, प्रोनाउन का, उनमें आपने देखा होगा कि डेफिनेशन ये कह रही थी प्रोनाउन की स्पेशली कि जो नाउन के बदले में आवे वो प्रोनाउन, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये कह रही थी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे वो एडजेक्टिव. अब एडवर्ब क्या कह रहा है? एडवर्ब कहता है अकॉर्डिंग टू द परिभाषा, जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब स्वयं में कुछ जोड़े, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. हिंदी में कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एडवर्ब उसे कहा जा सकता है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या वर्ब को क्वालिफाई करे, या फिर स्वयं को क्वालिफाई करे, स्वयं की विशेषताओं को बताए, वो एडवर्ब कहलाता है. ठीक है. अब जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं उसमें एक तो सिंपल सेंटेंस लिखा है माई शर्ट इज़ रेड. इससे केवल इतनी चीज़ पता चल रही है कि मेरी शर्ट का कलर लाल है. लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है माई शर्ट इज़ डार्क रेड, इसमें आप देखेंगे कि डार्क शब्द जो है वो एडवर्ब है. और वो एडवर्ब क्यों है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेड शब्द लिखा है वो एडजेक्टिव है, और जो शर्ट है वो माय शर्ट जो है वो नाउन है. ठीक है. माय प्रोनाउन, शर्ट नाउन. तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन की विशेषता कौन सा सेंटेंस बता रहा है, वो कौन सा वर्ड बता रहा है, वो है रेड. तो रेड हुआ एडजेक्टिव क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है, शर्ट की विशेषता बता रहा है. अब रेड की भी एक विशेषता बताई जा रही है, या रेड की भी एक क्वालिटी बताई जा रही है कि वो डार्क है. उसके अकॉर्डिंग जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाएगा. तो डार्क यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब होगा. ठीक है. अब जो इसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है माई शर्ट इज़ वेरी डार्क रेड. वेरी डार्क रेड, इस बात से हमको ये पता चल रहा है कि रेड इज एडजेक्टिव, डार्क इज एडवर्ब, और वेरी ऑल्सो एडवर्ब. सॉरी,
मतलब कहने का ये है कि जो हमारा लास्ट वर्ड है एडवर्ब इटसेल्फ डेफिनेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो एडवर्ब की विशेषता भी बताए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है और वो डार्क एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो माई शर्ट इज़ वेरी डार्क रेड, तो जो हमारी डेफिनेशन का तीसरा जो वो है एडवर्ब इटसेल्फ वाला, कि वो एडवर्ब की भी विशेषता, स्वयं की विशेषता बताता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है माई शर्ट इज़ वेरी डार्क रेड, इससे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब स्वयं अपनी भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा है वो है रवि सिंग्स लाउडली इन द बाथरूम। रवि बाथरूम में तेजी से गाता है। तो यहाँ गाने की जो प्रोसेस है, गाने की जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है। तो वो ऐड किया है, वो है लाउडली। तो लाउडली वर्ड इज ऑल्सो अ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में तीनों चीज़ें हमारी जो डेफिनेशन बताती है उसको क्लियर करती है कि वर्ब में कुछ जोड़ा तो लाउडली शब्द जोड़ा, तो लाउडली एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। डार्क में वेरी जोड़ा तो एडवर्ब स्वयं की विशेषता बताने लग गया। और रेड में डार्क जुड़ा हुआ या रेड के साथ आगे जो डार्क लगाया वर्ड, वो वर्ड एडवर्ब है और वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इसके हिसाब से आप देखेंगे कि जो डेफिनेशन है वो क्लियर बैठ रही है कि इट इज़ अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब इटसेल्फ, ठीक। तो ये हमारे पूरे तीनों सेंटेंस के माध्यम से मैंने डेफिनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, राइट। अब एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताने वाला विशेषण है वो क्रिया विशेषण, ठीक। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। टाइप ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब्स के प्रकार, ठीक है ना। तो इसमें देखें यहाँ पर 8 एडवर्ब के डेफिनेशन प्रकार लिखे हैं। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, नंबर 5 एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंटली, नंबर 6 रिलेटिव एडवर्ब, 7 नंबर, 8 नंबर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्लियर? ये एडवर्ब के टाइप्स हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट, या समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कहने का मतलब समय की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है, ठीक, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। यहाँ अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब के संबंध में एग्जाम्पल देखें, सून, अर्ली, लेट, नेवर, अगो, इमीडिएटली, एट्सेट्रा, और भी बहुत से होते हैं। तो ये जितने वर्ड हैं, ये जब या तो एडवर्ब की विशेषता बताते हुए, या मतलब एडवर्ब की स्वयं की विशेषता बताते हुए, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताते हुए, या वर्ब में कुछ जोड़ते हुए आएंगे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी। तो यहाँ लेट क्या है? लेट इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वो टाइम की स्थिति को दर्शा रहा है कि ट्रेन का जो समय पे आना था वो नहीं हुआ, वो लेट हो गई, ठीक। तो वो प्रोसेस को दर्शा रहा है ट्रेन के आने की, कि वो कैसे आई, लेट आई, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। तो रोज भी टाइम को शो करता है, और किस टाइम को शो करता है?
स्कूल जाने की प्रोसेस को। ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ही नेवर गो टू स्कूल, ये भी हो सकता है। तो वहाँ नेवर समय को दर्शाएगा। ठीक, बात क्लियर है। या इमीडिएटली गो देयर, वहां तुरंत जाओ, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, आगे देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस नंबर 2। एग्जाम्पल आप जो वर्ड लिखे हैं वो देखिए, हियर, देयर, अराउंड, विद इन, बिलो, अक्रॉस, ये जितने भी वर्ड हैं इनको लेकर के जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के सेंटेंस बनाते हैं तो वो किस तरह से बनते हैं, नीचे देखिए। ही कम्स विद इन टाइम, ही कम्स विद इन टाइम, वो समय के भीतर ही आ गया। ठीक, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, वैसे तो लगेगा ये टाइम का है, लेकिन यहाँ जो कम्स है वो किसी यानी विद इन जो है दो तरीके से शो हो रहा है। समय के भीतर आ गया मतलब ये है कि उस स्थान की तरफ आ गया जहां उसे आना था। ठीक, दूसरा एग्जांपल, सिट हियर, यहां बैठो, तो हियर क्या है, प्लेस को दर्शा रहा है। ठीक, या फिर हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि द बॉयज सिट बिलो द टेबल, बच्चा टेबल के नीचे बैठा है। या और एग्जांपल हम देखें तो द कैट runs across the road, the cat runs across the road, तो ये सब के सब क्या है, ये उस स्थान की तरफ इशारा कर रहे हैं। across the road, रोड के उस पार। sit here, यहां। below the table, टेबल के नीचे, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये सब के सब प्लेस की तरफ। ठीक है ना, तो ये इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और आगे चले, नंबर 3, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब जो नंबर को दर्शाए, नंबर यहाँ काउंटेबल या अनकाउंटेबल नहीं, या तो काउंटेबल भी दर्शा सकते हैं सेंटेंस में या अनकाउंटेबल को भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मैटर नहीं रहेगा, यहाँ मैटर रहेगा कि एडवर्ब के रूप में वो नंबर आएंगे, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। जैसे आई मेट हर ट्वाइस, मैं उससे 2 बार ही मिला, मैं उससे 2 बार ही मिला। आई मेट हर ट्वाइस ओनली 2 टाइम्स। ठीक, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल देखो, सी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर, सी ऑलवेज रेडी, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सी ऑलवेज रेडी टू हेल्प हर, कहने का आंसर या मतलब ये था। ठीक है ना, यहाँ पर हमको ये और जोड़ना है, सॉरी गलत जुड़ गया। जी, ठीक है, सी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर, वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा या सर्वदा, किस लिए तैयार रहती है, गरीबों की मदद करने के लिए। तो ऑलवेज भी ऑलरेडी अनकाउंटेबल नंबर के रूप में आया है, सदैव, हमेशा। ठीक है ना, या फिर और भी एग्जांपल देखें तो इसी को चेंज करते हैं, आई मेट हर ट्वाइस को, तो ये हो जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि आई मेट हर मेनी टाइम्स,
मैं उससे कई बार मिला। यदि हम इसको आई मेट हर मैनी टाइम्स भी बोल सकते हैं, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई मेट हर मच टाइम्स। आई मेट हर मच टाइम्स, मैं उससे बहुत बार मिला। क्लियर? आगे चलें। ओके, आगे देखेंगे आप। अगला जो हमारा टाइप्स है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल्स के वर्ड देखें, प्रोबेबली, श्योरली, इजीली, क्विकली, दस, इस प्रकार के जितने भी वर्ड हैं वे सब के सब एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंतर्गत इनका उपयोग किया जा सकता है। राइट, तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल देखिएगा क्या लिखा है, ही सीरियसली इल, वह सचमुच में बीमार है। सीरियसली का मतलब यहाँ पर सचमुच में। ठीक, या आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ही विल श्योरली सक्सीड, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ही विल श्योरली सक्सीड या ही डिड इट वेल, ये सब के सब एक मैनर्स को बताते हैं, एक मैनर को दिखा रहे हैं। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में रीति बोधक या कार्य का तरीका इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रा। ठीक, टू, वेरी, इनफ, ऑल टुगेदर, इटीसी आदि इत्यादि जो भी है। तो ये वो वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि रीता's राइटिंग इज क्वाइट वेल, रीता की राइटिंग बहुत अच्छी है। या द कल्चर वॉज पार्टली डिस्ट्रॉयड, द कल्चर वॉज पार्टली डिस्ट्रॉयड, धीरे धीरे जो कल्चर है वो क्या होता था या हो रहा है, द कल्चर वॉज पार्टली डिस्ट्रॉयड, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल आप यदि देखेंगे तो लता इज़ वेरी हैप्पी, ये भी एक एग्जाम्पल होगा। हैप्पी, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल्स में नहीं लिखा है, लेकिन सेंटेंस हम बहुत प्रकार से बना सकते हैं। लता इज़ वेरी हैप्पी, या फिर ही इज़ टू प्राउड टू बेग, या सी राइट्स क्वाइल द, मतलब ये है कि ऐसे सारे वर्ड्स या ऐसे सारे सेंटेंस जो मात्रा को दर्शाते हों और एडवर्ब के रूप में आते हों। एडवर्ब की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो टू, वेरी, इनफ, ये ऑफन, नेवर, ऑलवेज जो नीचे लिखे हैं वो, या फिर ऊपर के वर्ड, या फिर और भी जो हमने टाइम, प्लेस लिखा, ये आप देखेंगे कि ये एडजेक्टिव या प्रोनाउन में भी प्रयोग हुए हैं। लेकिन वहाँ पर वो सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये सारे वर्ड्स एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि आपको हमेशा डेफिनेशन के सेंस को समझना है। यदि आपने डेफिनेशन के सेंस को पकड़ लिया है तो आप आगे बढ़ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि किस चीज़ के लिए क्वेश्चन में कहा गया है या पूछा गया है। तब आप समझ जाएंगे कि एडवर्ब कैसे पहचाने, एडजेक्टिव कैसे पहचाने, प्रोनाउन कैसे पहचाने। इसलिए आप हमेशा डेफिनेशन की मीनिंग को, उसके सेंस को हमेशा ऑलवेज इन योर माइंड, हमेशा अपने माइंड में उसको रखिएगा।
ठीक है, आगे चलें। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंटली। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंटली क्या है? तो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कोई भी कार्य में जो तीव्रता दर्शाता हो, जल्दबाजी दर्शाता हो, रेस दिखाता हो, है ना, वो वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंटली के अंतर्गत रखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखा है ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, इस टाइप के जितने वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंटली में हम इनका उपयोग करते हैं। मिस्टर वर्मा ऑलवेज टायर्ड आफ्टर वर्क, वे हमेशा क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं काम के बाद। मिस्टर वर्मा ऑलवेज टायर्ड आफ्टर वर्क। या राज ऑफन कम्स टू माई होम, राज प्रायः मेरे घर आता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? आपको इन शब्दों से सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस बनाने के बाद उनको आइडेंटिफाई भी करना है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा बने हैं, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का या प्रोनाउन का। यहाँ पर चूंकि हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं इसलिए आपको इस बात पर फोकस रखना है कि यहाँ पर ये एडवर्ब का ही काम करें ये वर्ड, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, आप और भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बनाना ही है आपको घर पे, और उसको ग्रुप में डिस्कशन में भी करना है। ठीक, आगे चलें। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है या प्रकार है वो है रिलेटिव एडवर्ब, संबंध सूचक क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं? ये WH होते हैं। WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच और हाउ। इस तरीके के जो वर्ड हैं ये जब संबंधों के बारे में बात करते हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, etc, ये जो मैंने लिखा है उसी में से एक दो वर्ड उठाकर देखते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, यही वो स्थान है जहाँ पर मैं जन्मा था। तो किसका संबंध किससे? प्लेस का संबंध मेरे जन्म स्थान से, राइट। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, प्लेस का संबंध मेरे जन्म स्थान से। जन्म स्थान बर्थ प्लेस से है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रिलेटिव है। बर्थ प्लेस, प्लेस नाउन है, बर्थ एडजेक्टिव के रूप में। दिस इज द प्लेस, यही वो स्थान है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं जन्मा था। आगे देखिए एग्जाम्पल जो नेक्स्ट है वो है मंसूरी विल एक्सप्लेन टू द क्लास व्हाई द आंसर इज करेक्ट। मंसूरी जो है वो एक्सप्लेन करेगा पूरी क्लास को कि आंसर क्यों करेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो WHY है ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आया है, और रिलेटिव एडवर्ब इज जो फर्स्ट में है वो है वेयर। नाउ द सेकंड इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जो एडवर्ब जब प्रश्न करते हुए प्रयोग किया जाए तब वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वेयर, व्हाट, व्हेन, हुम, हाउ, etc, ये सब के सब जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वे क्या है? वो
एडवर्ब के रूप में यहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा। हाउ कैन आई फिक्स दिस, हाउ कैन आई फिक्स दिस, it is a first example in sentence. Now second is who gave you the chocolates, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। और ये जो हाउ और हु, ये जो वर्ड आए हैं ये एज ए इंट्रोगेटिव एडवर्ब आए हैं, राइट। आप और भी एग्जाम्पल्स सेंटेंस के रूप में प्रयोग करिएगा। व्हाट डू यू डू, इस तरीके से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, एडवर्ब, जिसे हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट। You have to do always practice, practice and practice, because practice makes perfect. Practice makes perfect. Practice हमेशा व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, इसलिए आपको हमेशा ही क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिसको भी इन की आवश्यकता है, जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन में मैच्योर होना चाहते हैं, उन तक इसका लाभ पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।